Welcome to True Respect TV. Please watch the full video. सुबह की पहली चाय हो या बच्चों का टिफिन, ब्रेड हमारी जिंदगी में इतनी आम है कि हम उस पर कभी सवाल ही नहीं करते। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सच में देखा है कि ब्रेड बनती कैसे है? इंटरनेट और बातों बातों में आपने भी ये सुना होगा कि फैक्ट्री की ब्रेड गंदी होती है, उसमें गलत चीजें मिलाई जाती हैं और आटा जानबूझकर खराब किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लिया? आज का ये वीडियो किसी कहानी या दावा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको हकीकत दिखाने के लिए है। हम सीधे उस जगह जा रहे हैं जहां ब्रेड की असली शुरुआत होती है। साफ किए गए गेहूं से लेकर आटा, डो, बेकिंग, पैकिंग और फिर दुकान तक का पूरा सफर। यहाँ हर मशीन अपने तय नियमों से चलती है, हर स्टेप पर चेक होता है और हर गलती की गुंजाइश पर नजर रखी जाती है। आज आप खुद तय करेंगे कि सालों से जो बातें कही जा रही थीं, वो सच थीं या सिर्फ डर फैलाने वाली अफवाहें। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपकी सोच बदलेगी या और मजबूत होगी, और अगर बीच में छोड़ दिया तो आपको सिर्फ आधी सच्चाई मिलेगी, और आधी सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा भटकाती है। तो चलिए, बिना सुने समझे भरोसा करने के बजाय आज सच्चाई को अपनी आंखों से देखते हैं। सुनहरी गेहूं की फसल है जिसे मशीन काट रही है और ट्रक में भर रही है। मशीन गेहूं की फसल काट रही है और किसान अपनी गाड़ी चला रहा है। मशीन के तेज ब्लेड गेहूं की फसल को काटते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। किसान देख रहा है, 3 मशीनें मिलकर गेहूं की फसल काट रही हैं। गेहूं के दाने चमकते हुए दिख रहे हैं। ट्रक में गेहूं लोड किया जा रहा है। ताजा फसल धीरे धीरे भर रही है। ट्रक खेत से निकल रहा है, उसके पहियों से धूल का गुबार उठ रहा है। गेहूं से भरे ट्रक खेत से निकल रहे हैं। गेहूं से भरे ट्रक शहर की ओर जा रहे हैं। गेहूं से भरे ट्रक ब्रेड फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है ब्रेड बनने का सफर। फैक्ट्री गेट पर सिक्योरिटी चेक हो रहा है। गेहूं से भरे ट्रक खड़े हैं। ट्रक से गेहूं खाली होकर कन्वेयर बेल्ट पर गिर रहा है। धर्म कांटा पर ट्रक का वजन चेक किया जा रहा है। जब धोनी का सके यार। सभी ट्रक खाली हो रहे हैं। गेहूं कन्वेयर बेल्ट पर बह रहा है। गेहूं सफाई सेक्शन की ओर बढ़ रहा है। गेहूं सफाई मशीन में जा रहा है, जहां हर दाना शुद्ध किया जाता है। मशीन गेहूं से धूल और पत्थर अलग कर रही है। तो कन्वेयर बेल्ट पर गेहूं चमकता हुआ आगे बढ़ रहा है। तेज कंपन से गेहूं की सफाई होती है, जिससे पत्थर और धूल नीचे अलग हो जाते हैं। यहां भारी पत्थर और कचरा अलग हो जाते हैं, जबकि साफ गेहूं आगे बढ़ता रहता है। मैग्नेटिक क्लीनर धातु कणों को पकड़ लेता है और तेज हवा से गेहूं की धूल पूरी तरह हट जाती है। एयर ब्लोअर से हल्की गंदगी हटती है और गेहूं के दाने साफ होकर चमकने लगते हैं। लैब में क्वालिटी चेक के दौरान गेहूं की शुद्धता और नमी की जांच की जाती है। खराब और मानक से बाहर दानों को अलग करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्वालिटी पास गेहूं अब मिल सेक्शन में प्रवेश करता है, जहां आटा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। रोलर मिल मशीन में गेहूं दबकर पीसा जाता है और आटा बनने लगता है। मिल के अंदर गेहूं लगातार पीसता है और धीरे धीरे बारीक आटे में बदलने लगता है। पहले चरण में गेहूं पीसकर मोटा आटा तैयार होता है। छन्नी मशीन मोटे और महीन आटे को अलग अलग छानकर अलग करती है। छनाई के बाद महीन आटा अलग होकर आगे स्टोरेज के लिए भेजा जाता है। छनाई के दौरान गेहूं का चोकर अलग होकर साइड चैनल में इकट्ठा किया जाता है। छनाई के बाद बेहद महीन सफेद मैदा साफ रूप में बाहर निकलता है। तैयार मैदा अब बड़े स्टोरेज टैंक में सुरक्षित रूप से जमा किया जाता है। स्टोरेज में नमी नियंत्रित रखी जाती है और आटा सप्लाई के लिए तैयार हो जाता है।
मिक्सिंग टैंक में आटा और अन्य सामग्री मिलकर एक साथ डो बनाना शुरू करती है। सटीक मात्रा में पानी डोज होकर आटे के साथ मिलना शुरू होता है। मापी हुई मात्रा में यीस्ट मिलाई जाती है, जिससे डो में फर्मेंटेशन शुरू होता है। संतुलित स्वाद के लिए अब सही मात्रा में नमक मिलाया जाता है। डो की बनावट और हल्की मिठास के लिए शुगर डोज की जाती है। डो को मुलायम बनाने के लिए अब नियंत्रित मात्रा में तेल मिलाया जाता है। ऑटो मिक्सर तेजी से घूमकर सभी सामग्री को एक साथ डो में बदल देता है। मिक्सिंग के बाद गाढ़ा और लचीला डो पूरी तरह तैयार हो जाता है। डो की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। तैयार डो अब अगली प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है। डो को आराम देने के लिए इसे रेस्ट चैम्बर में कुछ समय रखा जाता है। रेस्ट चैम्बर में हल्का गर्म वातावरण बनाया जाता है ताकि डो सक्रिय हो सके। गर्म वातावरण में डो धीरे धीरे फूलने लगता है और उसका आकार बढ़ जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान समय चलता रहता है और डो के अंदर गैस बबल बनने लगते हैं। फर्मेंटेशन के साथ डो का टेक्सचर नरम और ज्यादा लचीला हो जाता है। डो का आकार पूरी तरह बढ़ जाता है और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लैब में टेक्नीशियन डो की गुणवत्ता की जांच करता है। डो शीट मशीन डो को बराबर मोटाई में फैलाना शुरू करती है। शीट किया हुआ डो कन्वेयर बेल्ट पर फैलते हुए आगे बढ़ता है। ऑटो कटर मशीन डो को सटीक आकार में काटना शुरू करती है। कटे हुए डो अब बराबर आकार के टुकड़ों में बंट जाते हैं। हर डो टुकड़े का वजन जांचा जाता है ताकि सभी बराबर रहें। डो टुकड़ों को मशीन से दबाकर सुंदर लोफ आकार दिया जाता है। रोलिंग मशीन डो को कसकर रोल करती है, जिससे लोफ मजबूत आकार लेता है। रोलिंग के बाद लोफ का आकार पूरी तरह स्मूथ और बराबर हो जाता है। तैयार लोफ को बेकिंग से पहले ट्रे पर सलीके से सेट किया जाता है। प्रूफिंग सेक्शन में लोफ को दोबारा फूलने के लिए रखा जाता है। भरी हुई ट्रे को प्रूफिंग चैम्बर में सावधानी से रखा जाता है। प्रूफिंग के दौरान हल्की गर्मी दी जाती है ताकि लोफ सही तरह से फूल सके। प्रूफिंग के दौरान सही नमी बनाए रखी जाती है ताकि लोफ सूखे नहीं। प्रूफिंग के दौरान ब्रेड धीरे धीरे और ज्यादा फूलने लगती है। प्रूफिंग के बाद ब्रेड का टेक्सचर बेहद सॉफ्ट और हल्का हो जाता है। ब्रेड का आकार अब फाइनल हो जाता है और प्रूफिंग का समय पूरा हो जाता है। प्रूफिंग के बाद ट्रे बाहर निकलती है और ब्रेड ओवन की ओर बेकिंग के लिए बढ़ती है। अब ब्रेड को पकाने के लिए इंडस्ट्रियल ओवन में भेजा जाता है। कन्वेयर पर चलती ट्रे अब धीरे धीरे ओवन के अंदर प्रवेश करती है। ओवन के अंदर बहुत ऊंचे तापमान पर ब्रेड पकने लगती है। तेज गर्मी में ब्रेड का रंग धीरे धीरे सुनहरा होने लगता है। तेज तापमान से ब्रेड के ऊपर मजबूत और कुरकुरा क्रस्ट बनने लगता है। बेक होती ब्रेड की खुशबू ओवन के अंदर फैलने लगती है। बेकिंग के दौरान समय को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। निर्धारित समय के बाद ब्रेड पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। पूरी तरह पकी ब्रेड अब ओवन से बाहर निकलती है। ओवन से निकलते ही ब्रेड सुनहरे रंग में पूरी तरह तैयार दिखाई देती है। गरम ब्रेड कूलिंग कन्वेयर पर आते ही भाप छोड़ते हुए ठंडी होने लगती है।
कूलिंग कन्वेयर पर ब्रेड धीरे धीरे पूरी तरह ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के बाद ब्रेड का आकार पूरी तरह स्थिर हो जाता है। अब ब्रेड को स्लाइसिंग मशीन में बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। स्लाइसिंग के बाद सभी ब्रेड स्लाइस एक समान मोटाई के होते हैं। स्लाइसिंग लाइन की गति को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। ये लैब में वर्कर ब्रेड स्लाइसेस की गुणवत्ता की जांच करता है। गुणवत्ता में कमी वाले ब्रेड स्लाइसेस को तुरंत रिजेक्ट कर अलग कर दिया जाता है। गुणवत्ता में सही पाई गई ब्रेड आगे पैकेजिंग के लिए बढ़ती है। अब ब्रेड पैकिंग लाइन में ऑटोमेटिक तरीके से आगे बढ़ती है। पैकिंग के लिए पॉलिथीन रोल मशीन में सप्लाई किया जाता है। अब ब्रेड को सावधानी से पॉलिथीन बैग के अंदर डाला जाता है। अब पैक की गई ब्रेड पर ब्रांड लेबल लगाया जाता है। पैकिंग के बाद ब्रेड पर डेट प्रिंटिंग की जाती है। अब पैकेट को सीलिंग मशीन से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। सील होने के बाद पैकेट को एयर टाइट बनाकर सुरक्षित किया जाता है। डिस्पैच से पहले हर पैकेट का वजन दोबारा जांचा जाता है। सभी जांचों के बाद ब्रेड का फाइनल पैकेट पूरी तरह तैयार हो जाता है। फाइनल पैकेट को अब कार्टन बॉक्स में सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। बॉक्स में रखे ब्रेड पैकेट को मशीन से मजबूती से टेप किया जाता है। सील किए गए बॉक्स पर ट्रैकिंग के लिए क्यूआर कोड स्टिकर लगाया जाता है। तैयार बॉक्स अब कन्वेयर बेल्ट पर आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक पैलेटाइजिंग मशीन बॉक्स लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। मशीन एक एक कर बॉक्स को सही क्रम में पैलेट पर रखती जाती है। पूरा भरा हुआ पैलेट प्लास्टिक रैप से मजबूती से सुरक्षित किया जाता है। रैप होने के बाद पूरे पैलेट पर पहचान के लिए क्यूआर कोड लगाया जाता है। फोर्कलिफ्ट गाड़ी पैलेट उठाकर स्टोर रूम की ओर ले जाती है। स्टोर एरिया में पैलेट को लाइन में सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। डिस्पैच के लिए वर्कर फोर्कलिफ्ट चलाकर पैलेट को दोबारा उठाता है। फोर्कलिफ्ट पैलेट लेकर लॉजिस्टिक एरिया की तरफ आगे बढ़ती है। लॉजिस्टिक एरिया में एक साथ कई फोर्कलिफ्ट पैलेट्स ले जाती हुई दिखाई देती हैं। ट्रक लोडिंग एरिया में कई ट्रक लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। फोर्कलिफ्ट की मदद से पैलेट को ट्रक के अंदर सुरक्षित रूप से रखा जाता है। डिस्पैच से पहले वर्कर पैलेट के क्यूआर कोड को स्कैन करता है। लगातार कई फोर्कलिफ्ट ट्रक में पैलेट्स लोड करती रहती हैं। लोडिंग पूरी होने के बाद ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ड्राइवर ट्रक में बैठकर जीपीएस देखकर रूट की पुष्टि करता है। तैयार ट्रक अब फैक्ट्री गेट से बाहर निकलता है। ऊपर से दिखते दृश्य में ट्रक फैक्ट्री परिसर से बाहर निकलता है। ट्रक लोडिंग एरिया में कई ट्रक लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। ट्रक लंबी सड़क से आगे बढ़ते हुए शहर की ओर रवाना होता है। यह ब्रेड देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। ट्रक बड़े मार्ट के बाहर पहुंचकर रुक जाता है। ट्रक गांव के छोटे जनरल स्टोर पर पहुंचकर रुकता है। दुकानदार ब्रेड को शेल्फ पर रखता है और ग्राहक उसे खरीदते हैं।
आज का ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो पक्की हो जानी चाहिए कि किसी भी चीज की सच्चाई अफवाहों से नहीं बल्कि उसे अपनी आंखों से देखने से समझ में आती है। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइन हमें अगली वीडियो बनाने की वजह देती है। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए प्रोसेस और एक और सच्ची कहानी के साथ।